दोस्तों फिलिस्तीन में क्या हो रहा है इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। किस तरह फिलिस्तीन के लोगों पर यहूदी जुल्म कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये बात आपकी जहन में आती होगी कि ये जो फिलिस्तीन में जंग हो रही है ये किस वजह से हो रही है और यहूदी मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस पर अपना दावा क्यों करते हैं और उस पर कब्जा करना क्यों चाहते हैं, जबकि बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों का पहला किबला और इबादत गाह है। दोस्तों यहूदियों का दावा है कि मस्जिद अल अक्सा हैकले सुलेमानी की जगह बना हुआ है। अब हैकले सुलेमानी क्या है इसके बारे में जानने के लिए हमें ताबूत सकीना को जानना होगा। दोस्तों ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है और ताबूत सकीना हजरत आदम अलैहिस्सलाम का संदूक था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से ही पैगंबरों के दरमियान नस्ल दर नस्ल चलता रहा और आगे चलकर ये संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा। इस संदूक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक बहुत सारे नबियों का निशानी मौजूद है और मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब तौरात की ओरिजिनल कॉपी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा भी रखा हुआ था। दोस्तों इस संदूक की खास बात ये थी कि बनी इसराइल जब भी किसी से जंग लड़ते थे तब ताबूत सकीना को आगे रख लिया करते थे और जंग को जीत लिया करते थे। यहूदी ताबूत सकीना को बहुत मुबारक माना करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये संदूक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो नबी होने के साथ साथ एक बादशाह भी थे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत हुई तो आपने अपने लिए एक महल तैयार करवाया। एक दिन उनके जहन में ख्याल आता है कि मैं तो खुद महल में रहता हूँ लेकिन ताबूत सकीना एक तंबू में पड़ा हुआ है, इसलिए आपने हैकले सुलेमानी तामीर की इरादा किया। लेकिन उसी दौरान आपकी वफात हो गई और बाकी का बचा काम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करवाया और उसमें ताबूत सकीना को रख दिया। दोस्तों जब तक यहूदी अपने नबियों की पैरवी करते रहे तब तक अल्लाह इनकी दुआ कबूल करता रहा और ताबूत सकीना की बरकत से इनको बहुत कामयाबी हासिल हुई। लेकिन जब ये लोग अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना छोड़ दिया तब अल्लाह ने इन पर अजाब नाजिल किया और इन पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जिसने लाखों करोड़ों यहूदियों को कत्ल कर दिया और हैकले सुलेमानी को भी तोड़ दिया और यहूदियों को गुलाम बनाकर उस बादशाह ने बिखेर दिया और यहूदियों के पास उनका अपना कोई मुल्क नहीं बचा था। ये दुनिया में दर बदर भटक रहे थे। दोस्तों इनके दर बदर भटकने के करीब 1900 साल बाद जब वर्ल्ड वार हुआ और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ तब उसने फिलिस्तीन की जगह में यहूदियों का एक मुल्क इजराइल बसा दिया और दुनिया भर के यहूदी वहाँ जमा हो गए जो कुछ सालों के बाद एक ताकतवर रियासत बनकर उभरा। और इजराइल का कहना है कि मस्जिद अक्सा हैकले सुलेमानी की जगह पर बना हुआ है, इसलिए वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं और पूरी फिलिस्तीन पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इनका ये दावा झूठा है क्योंकि मस्जिद अक्सा पहले बनाई गई थी और हैकले सुलेमानी उसके करीब 900 साल के बाद बनाया गया था। क्योंकि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूहे जमीन पर सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम है और दूसरी मस्जिद जो मस्जिद हरम के करीब 40 साल बाद बनाई गई वो मस्जिद अक्सा है। तो दोस्तों अब मालूम हुआ कि मस्जिद अक्सा और हैकले सुलेमानी के बीच तकरीबन 1000 साल का फासला है और यहूदियों का ये सारे दावे झूठे हैं। दोस्तों बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके कई हजार नबियों ने नमाज पढ़ी है और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी कई साल बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है। दोस्तों बैतुल मुकद्दस हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का तोहफा है हमारे लिए, जिसे आज यहूदी से तोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और ये 57 मुस्लिम मुल्क बिल्कुल खामोश हैं। अल्लाह पाक फिलिस्तीन की लोगों की मदद करे।